बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि WH फैमिली वाले क्वेश्चन जो हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील किया जाता है। जब रिपोर्टेड स्पीच में WH वाला क्वेश्चन हमें दिया गया हो तो फिर हम उसको किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे। तो हम इसके उसूल देखते हैं और एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि WH वाले जो क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे भी वो रिपोर्टेड स्पीच में आए हों, आपने उसके पीछे जो सेड है उसको आपने बदल देना है आस्क्ड में। आस्क्ड, अगर पीछे से है तो आप उसको लिखेंगे आस्क, अगर सेज है तो उसको लिखेंगे आस्क, विल से है तो आप लिखेंगे विल आस्क। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच में आप ये तब्दीली करेंगे। और विच जो है, ये WH वाला कोई भी जो भी वर्ड होगा वही वर्ड कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होगा। इसमें कोई भी और वर्ड कंजंक्शन के तौर पे इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कोई और वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। और बाकी जो टेंस की तब्दीलियां हैं और जो प्रोनाउंस की तब्दीलियां हैं वो उसी तरह से होंगी जिस तरह से हमने पहले की हैं। तो हम देखते हैं सेंटेंसेस को, तो फिर इन सेंटेंसेस की मदद से हमको इसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो प्रोनाउंस को आप नंबरिंग भी कर सकते हैं और सन वाले असूल के तरीके से भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। टेंसेस का तो आपको पता है कि टेंसेस जो है वो प्रेजेंट को पास्ट में और पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, यानी बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेस जिसको कहते हैं, वो करनी है। तो हम देखते हैं कि देखिए, प्रोनाउन को हम पहले निशान लगा देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। ये पहला हिस्सा है, इसको हमने हिस्से के हिसाब से निशान लगाने, नंबर लगाने हैं, नंबरिंग करनी है इसकी। एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा, इसको हमने हिस्सों के हिसाब से नंबर दे दिए। अब दूसरे में हमने देखना है कि इसमें पर्सन्स कौन कौन से हैं। इसमें पर्सन सिर्फ ये यूअर है, तो यूअर कौन सा पर्सन है, ये 2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें इसको सेड को आस्क में तब्दील करेंगे और विच जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे और इसका जो टेंस है उसको हम चेंज कर देंगे। टेंस चेंज करके हमने इसको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको हमने पॉजिटिव सेंटेंस बना देना है, इसको यानी मुस्बत जुमला बना देना है। तो देखते हैं हम, आई आस्क्ड हिम विच। अब देखिए विच है, विच ऑफ दीज को किस में बदलेंगे, दोज में। विच ऑफ दोज। अब इज है तो किस में बदल जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि इसको हमने सिंपल सेंटेंस बना देना है। पहले हमने इसमें यूअर को लेके आना है। तो यूअर देखें, यूअर सेकंड नंबर है तो सेकंड के मुताबिक ही चेंज होगा। तो इसकी यूअर जो पोजेसिव शक्ल है, तो ही की जो पोजेसिव शक्ल है वो कौन सी होती है, हिज। तो दोज, विच ऑफ दोज हिज बुक्स, हिज बुक, विच ऑफ दोज हिज बुक, विच ऑफ दोज हिज बुक। आगे क्या आएगा, इज को हम बदल देंगे वाज, हिज बुक वाज। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू सेड टू मी। तो इसमें देखें क्या आएगा, यू आस्क्ड मी, यू आस्क्ड मी। अब WH वाला जो है वो वैसे ही रहेगा, हु। अब देखें, इसको नंबरिंग आप पहले बेशक कर लिया करें, 1 और 2 नंबर यहाँ पे हमारे पास हैं और इधर हमारे पास सिर्फ ये एक ही। यहाँ इधर हमने प्रोनाउंस के हिसाब से नंबरिंग करनी है। ये मैंने दोबारा पहले भी बनाए हुए वीडियोस में बताया था, यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो यानी रिपोर्टेड स्पीच है वहाँ पे हमने नंबरिंग करनी है पर्सन के हिसाब से, पीछे नंबरिंग करनी हिस्सों के हिसाब से। रिपोर्टेड स्पीच में नंबरिंग करनी है पर्सन के हिसाब से। जो दूसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन है यूअर, तो हमने इसको 2 नंबर दे दिया है। अब देखें, यू आस्क्ड मी हु, आगे यूअर किस में बदलेगा, यूअर सेकंड पर्सन है तो मी के मुताबिक, यानी मी यूअर पोजेसिव शक्ल है तो मी की आई की पोजेसिव शक्ल क्या होगी, माई। तो हु माई इंचार्ज, टेंस भी चेंज करेंगे प्रेजेंट को पास्ट में, वॉज, हु माई इंचार्ज वॉज। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया है, हु माई इंचार्ज वॉज।
तो नेक्स्ट देखते हैं, दे सेड टू अस, तो दे आस्क्ड अस, दे आस्क्ड अस। अब इसमें भी नंबरिंग आप कर सकते हैं, इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें। तो इसमें देखें यहाँ पे भी यू जो है सेकंड पर्सन है, इसको 2 नंबर दे दें। तो इस नंबरिंग के हिसाब से भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो दे आस्क्ड अस हाउ लॉन्ग हैड, तो हैड पहले लगेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे इसको क्वेश्चन ही बनाना। यू पहले यू आएगा, यू देखें किसके मुताबिक सेकंड है, यू अस। तो यहाँ पे है यू जो है कौन सी शक्ल है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट की हालत है, तो अस यहाँ पे सब्जेक्ट की हालत में क्या आएगा, वी आवर अस होता है। तो वी हाउ लॉन्ग वी हैव किस में बदल जाएगा, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, हैड। तो हाउ लॉन्ग वी हैड बिन, हेयर बदल जाएगा किसमें, देयर में, वी हैड बिन देयर। तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो चेंज हो गया है ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में। तो आगे हम देखते हैं, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, इसमें भी नंबरिंग कर लें आप, 1 नंबर दे लें इसको 2 नंबर दे लें। और इसके बाद ये हमारे पास 2 नंबर पर्सन यानी सेकंड पर्सन है, तो इसको 2 नंबर दे दिया है। तो इसी हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। तो ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी। इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, अगर किसी चीज़ के बारे में पूछा गया हो तो आप इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, ही आस्क्ड मी होम। अब देखिए क्वेश्चन है ये, होम यू है, यू किसके मुताबिक बदलेगा, यू को हमने पहले लाना है क्योंकि इसको हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यू किसके मुताबिक बदलेगा, मी के मुताबिक। तो आई माई मी, तो सब्जेक्ट की शक्ल में जब जो यू की सब्जेक्टिव हालत है वो कौन सी आएगी, यू की सब्जेक्टिव हालत जो है माई की, मी की सब्जेक्टिव हालत कौन सी होगी, आई। तो होम आई, अब देखिए होम आई ये पास्ट है तो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो होम आई हैड सीन इन लाहौर, इन लाहौर। तो ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया है, होम आई हैड सीन इन लाहौर। तो WH वाले वैसे के वैसे ही रहेंगे, आगे हमने टेंस को चेंज कर देना है और पर्सन को चेंज कर देना है और सेंटेंस को हमने सिंपल बना देना है। तो आई सेड टू देम, देखें आई आस्क्ड देम, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, आई आस्क्ड देम। हुज, देखें हुज, इसमें भी आप अगर नंबर कर लें, चलो ये नंबरें कर लेते हैं, हुज। अब इसमें देखें इसमें तो कोई पर्सन है ही नहीं, चलें आई आस्क्ड देम हुज, देखें हुज बुक दिस दैट वाज, हुज के बाद क्या आएगा, हुज बुक दैट वाज, इस किसमें बदल जाएगा, वाज में, हुज बुक दैट वाज। अब इसमें देखें थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इसमें ही विल से टू यू। तो विल से ये समझ लें फ्यूचर है ये। तो फ्यूचर और प्रेजेंट में अगर सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर फ्यूचर और प्रेजेंट में हो तो हम जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं करते, बस उसमें पर्सन्स जो हैं वो चेंज कर देते हैं। तो इसमें देखिए नंबर लगा लें, 1 नंबर यहाँ पे लगा लें, 2 नंबर, ये तो इसमें हिस्सों के हिसाब से नंबर लगाने हैं, यहाँ पे पर्सन के हिसाब से, यहाँ पे सेकंड पर्सन है यू, हमने नंबर लगा लिया। तो देखें ही विल आस्क यू, आगे हु वैसे का वैसा आ जाएगा, हु आगे यू देखें किसके मुताबिक, यू के मुताबिक ही बदलेगा, हु यू आर, टेंस हमने चेंज नहीं किया क्योंकि पीछे फ्यूचर है, फ्यूचर लगा हुआ है तो टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें आपने याद रखनी है ये चीज़ें कि WH वाले जो भी
हमारे पास सेंटेंसेस आएंगे जिनमें रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन WH से पूछे गए होंगे, उनमें हमने क्या करना है, उनमें हमने करना ये है कि WH को ही हमने यानी कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर लेना है दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए, दोनों जुमलों को, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के लिए यही WH वाला वर्ड ही इस्तेमाल होगा, कोई और वर्ड इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर पीछे पास्ट दिया गया है, सेड दिया गया है, तो हम उसको आस्क्ड में बदल देंगे। अगर पीछे प्रेजेंट है, से या सेज है, तो उसको हम आस्क में बदल देंगे। उसको इंक्वायर में या इंक्वायर्ड में भी बदला जा सकता है। और आगे इसके ये है कि टेंसेज की जो है, यानी जो जुमला बनेगा WH वाला, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो जुमला बनेगा, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने क्वेश्चन ख़त्म कर देना है, उसका क्वेश्चन फॉर्म उसकी ख़त्म कर देनी है, उसको हमने चेंज कर देना है किसमें, एक पॉजिटिव सेंटेंस में। तो ये इसमें चेंजेस करनी है हमने। बाकी पर्सन जो हैं वो उसी हिसाब से चेंज होंगे। यानी मैंने आसान तरीन तरीका जो है वो नंबरिंग वाला बता दिया है कि आप नंबरिंग करके पर्सन को चेंज कर ये करें। अगर ये नहीं आता तो सन वाला तरीका मैंने बताया था कि सन में जो मैंने दोबारा दोहरा दे लिख देता हूँ यहाँ पे, सन यानी जो है इसका मतलब है सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होते हैं, और थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होते, नेवर चेंज। तो ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। आपको जो तरीका दोनों में से आसान लगे आप उस तरीके को इस्तेमाल करके इनको सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको ज़रूर समझें, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि जब ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स होते हैं और इसके बाद वाली क्लासों में होते हैं, BS में होते हैं, स्टूडेंट्स को जुमले दिए जाते हैं और बल्कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, डायरेक्ट में होता है, वो उसको इनडायरेक्ट में करना होता है, तो स्टूडेंट को वहाँ पे बड़ी मुश्किल महसूस करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करने में। तो ये इसी सतह पे अगर इनको समझ लिया जाए तो आगे जाके फिर मुश्किलात नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो फिलवक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।